रिटर्न ऑफ द मॉन्स्टर के एपिसोड 93 के साथ हाजिर हो। वेल गाइस, आप लोग ये एपिसोड देखने से पहले इसका प्रीवियस एपिसोड को नहीं देखा है तो उसको जगह पहले देख लीजिए। नहीं देखा एपिसोड कुछ भी समझ में नहीं आएगा एंड चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई चलिए स्टार्टिंग में दिखाए जाते हैं अब सब लोग जहाँ बेल्डन के बारे में समझ जाते हैं कि बेल्डन सच्ची में बोल रहा है कि वो जनरल है और वो मार्शल आर्ट अलायंस का जनरल है और सब लोग भी बहुत शौक होता है। जहाँ वांग और जो सिम्बा होता है वो लोग भी समझ जाता है कि बेल्डन का जो स्टेटस है वो उन लोगों से बहुत हाई है। इसके लिए वो लोग कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए वो लोग माफ़ी मांगते हैं, गुस्से से बोलते हैं। मार्शल आर्ट अलायंस एक ऐसा अलायंस है जो सब लोगों को वर्ल्ड में जितना भी लोग हैं सब लोग हेल्प करता है और मुसीबत से बचाता है। बट तुम लोग जो कीड़े मकोड़े गंदे कीड़े मकोड़े जो मार्शल आर्ट अलायंस में गंदा कर रहा है तुम लोगों को यहाँ से निकालना चाहिए। जहाँ जो सिम्बा होता है वो डर के मारे बेलन को माफ़ी मांगने लगता है कि इस बार के लिए हमको माफ़ कर दिए, दोबारा हमसे ऐसा नहीं होगा। बट जो बेलन होता है वो बहुत गुस्सा में था और वो कॉल उठाने लगता है और किसी को कॉल करने लगता है। जिसके साथ ही जहाँ ये सब कुछ जो वांग होता है देख रहा होता है, वांग भी बोलने लगता है कि इस फ़ोन से किसी को बेलन ने पहली बार फ़ोन किया था। जब ये सब कुछ सिम्बा देखते हुए जहाँ सिम्बा का स्थिति से वो अपना पोजीशन चले जाएगा, इसके वजह से वो बेलन का पैर पकड़ते हुए माफ़ी मांगने लगता है। बट जो बेलन होता है गुस्से से जो सिम्बा को बहुत दूर की मारते हुए बोलने लगता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, तुमने मेरे टीचर के ऊपर हाथ रखने का हिम्मत कैसे हुआ, तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमको आज मैं सबक सिखाऊंगा। इसके साथ ही बेलन ने जो सिम्बा को किक किया था इसके वजह से वो बहुत दूर जाके करता है जो वो अपने कॉन्शियस माइंड में नहीं रहता है। जिसके साथ ही बेलन ने जिसको कॉल किया था वो सारे हेलीकॉप्टर उस कॉलेज में आ जाता है और हेलीकॉप्टर से बहुत सारे आदमी जो मार्शल आर्ट अलायंस से आया था और इसके बाद सब लोगों के पास गन भी होता है और जितने भी स्टूडेंट होते हैं सब लोग भी शौक होता है कि इतना सारे लोग क्यों आ रहे हैं और कोई बिग शॉट आ रहा है क्या। जहाँ जो इतना भी लोग देख रहा होता है कि वो लोग आर्मी जो ऑफिसर होता है सब लोग आ जाता है। वो लोग एक क्रिमिनल को पकड़ने आ रहा था ऐसे आ रहा होता है और जो कैप्टन होता है वो आके बेलन को बोलने लगता है कि जनरल मैं आ गया, मुझे मार्शल आर्ट अलायंस से भेजा है, आपको कौन सा बंदे के बारे में बोल रहे थे। तो जो बेलन होता है वो इतना कुछ देखते हुए बहुत शौक होता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्कूल में रहते हुए वो इतना कुछ करेगा और इतना कुछ दिखाना पड़ेगा। बट जो बेलन होता है आगे जाने लगता है। उसके साथ ही जो मिशन उसका जो प्रिंसिपल होता है बेलन का वो बहुत शौक होता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि बेलन इतना हाई पॉपुलर स्टेटस में है। जब बेलन होता है वो मिशन को बोलने लगता है कि आप थोड़ी देर रुक जाइए, आपने जो सोच रहे हो मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, मुझे पहले वो एक कुछ काम करना है वो कर लेता हूँ। बेलन आगे बढ़ता है और अपना जो रूममेट होता है उन दोनों को बोलने लगता है कि अरे तुम दोनों यहाँ पे हो, तुम दोनों इधर आओ। उसके साथ ही जो बेलन होता है उन दोनों को बोलने लगता है कि हम दोनों हर दिन हर बार एक ही रूममेट में आए हैं, तुम लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया, इसके लिए थैंक यू। और फ्यूचर में तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए तो मुझे कुछ भी फ्री से कर सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके साथ ही वो लोग भी बहुत डर रहा होता है। ज़्यादा बेलन होता है वो वांग और उसके साथ ही जो सिम्बा होता है उन दोनों को जहाँ उसने जब कॉल करके बुलाया था मार्शल आर्ट अलायंस से जो आर्मी बुलाया था उन दोनों को उनको बोलने लगता है कि इन दोनों को लेके जाओ। जब जो आर्मी होता है बेलन के सामने आता है और जनरल बोलते हुए उन दोनों को जो पकड़ लेता है। जब तो सब लोग भी ये सब कुछ देख रहा होता है और जो आर्मी होता है उन दोनों को पकड़ते उधर से ले जाते हैं। और जहाँ जो आर्मी होता है बेलन को जनरल कहने की वजह से सब लोग तो शौक होता है। सब लोगों को अभी ट्रस्ट हो गया था कि बेलन एक स्टूडेंट होकर भी वो जनरल का पोजीशन में है और उसका स्टेटस बहुत हाई है। उसके साथ भी जो बेलन का रूममेट था उन लोगों को भी पता नहीं था कि बेलन स्ट्रॉन्ग है, रिच है। बट वो जब मार्शल आर्ट अलायंस का एक जनरल है उसके बारे में नहीं पता था, इसलिए सब लोग शौक होते हैं। उसके साथ ही उसका जो टीचर प्रिंसिपल होता है उसने तो कभी नहीं सोचा था कि बेलन एक जनरल है और वो भी बहुत शौक होता है। उसके साथ ही उसने क्या क्या बोला इसके लिए शर्मिंदा भी होता है। जहाँ जो बेलन का रूममेट होता है वो दोनों तो पूरा चुप में होता है, वो दोनों सोचने लगता है कि फ्यूचर में कभी भी हम लोग ऐसे ही एक्ट नहीं कर सकते। इसके साथ बेलन भी समझ जाता है कि मेरा आइडेंटिटी पूरी तरह से स्कूल में निकल गया है, तो आज से मैं किसी के साथ भी फ्रीली बात और फ्रीली कभी भी कहाँ भी घूम नहीं सकता हूँ। जब बेलन होता है वो अपने हाथ से 2 पील निकालता है और उसका जो फ्रेंड होता है रूममेट उन दोनों को बोलने लगता है कि तुम दोनों फ्यूचर में कभी भी हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए तो मुझे फ्रीली कांटेक्ट करना, मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। उसके साथ ही मैं तुमको 2 पील देता हूँ जो तुम्हारा स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। जब वो दोनों भी वो पील और बेलन का बातें सुनते हैं बहुत शौक होता है और बोलने लगते हैं बिग ब्रदर में मैं और मेरा दोस्त आपके साथ है। तो बेलन होता है उधर से चले जाता है। उसके साथ ही सब लोग भी देख रहा होता है कि बेलन का जो रूममेट है उन दोनों को जो पील दिया था इसके बारे में सब लोग बात कर रहा होता है और बेलन के बारे में बात करने लगता है कि इतना बड़े स्टेटस होने के बाद भी वो कैसे छुपा के रखा है, वो बहुत अच्छा इंसान है। जहाँ जो बेलन ने जो हेलीकॉप्टर बनाया था उसमें जो वांग और जो सिम्बा होता है उन दोनों को लेके जाता है और जो टीचर होता है बेलन का प्रिंसिपल वो भी बेलन को बोलने लगता है कि बेलन चूक, मैं तुमको बेलन चूक ही बुलाऊँ या जनरल चूक बुलाऊँ।
जब जो टीचर होता है वो बेलन के साथ मजाक करने लगता है। इसके साथ ही जो बेलन होता है वो टीचर को बोलने लगता है कि कोई बात नहीं, आप मुझे किसी से भी बुला सकते हैं, आप मुझे बेलन चूक भी बुला सकते हैं। ऐसे तो ये टाइटल मुझे नहीं चाहिए, बट किसी ने मुझे दे दिया इसलिए मैंने ले लिया था। जब जो टीचर होता है वो बोलने लगता है नहीं नहीं, मुझे डर है, तुम फ्यूचर में जाके मुझे कभी अरेस्ट कर लोगे तो मैं तुम्हें बेलन चूक बुलाया इसलिए। जब जो बेलन होता है उसके साथ उसका टीचर बहुत मजाक कर रहा होता है। बेलन जहाँ बोलने लगता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, क्योंकि उन दोनों को मैंने अरेस्ट किया इसलिए, क्योंकि उन दोनों का बिहेवियर और अलायंस के लिए बहुत खराबी फ्यूचर में लाने आने वाला था इसके लिए। जब तो टीचर होता है बेलन को बोलता है ठीक है मैं समझ गया तुम्हारी बात है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, बट तुम्हारा जो हाई स्टेटस है इसके लिए तुम स्कूल में कैसे आ सकते हो। जब बेलन बोलने लगता है हाँ मुझे पता है, मैं ग्रेजुएट होने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, मुझे कुछ मेमोरी था जो मैं पूरा करने वाला था, उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे साथ कोई कुछ किया था उसके लिए मैं स्कूल में आया हूँ, मेरा बहुत सारे मेमोरी है जो मैं फ्यूचर में प्ले करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, और कुछ बात नहीं, मुझे ग्रेजुएशन का कुछ कागज़ नहीं चाहिए। जो टीचर होता है उसके कोई बातें को समझ नहीं पाता, बट बेलन जो होता है उसको टीचर को बाय बोलते उधर से चले जाता है। तो टीचर होता है बेलन को चिल्लाते और पीछे से बोलने लगता है कि बेलन फ्यूचर में मैं तुम्हें कांटेक्ट करने का सोचूं तो मैं तुम्हें कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो बेलन होता है वो टीचर को बोलने लगता है कि टीचर आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं जनरल हूँ सबके लिए और आपके लिए भी, आप मुझे फ्रीली बेलन चूक आपका स्टूडेंट स्टोर से आप मुझे कॉल कर सकते हैं। उसके साथ ही बेलन उधर से चले जाते हैं और टीचर भी बेलन को देख के बहुत शौक होता है, ऐसा भी इंसान है कोई। जब बेलन होता है वो चले जाते हैं कॉल स्कूल से, उसके बाद ही वो कॉल को उठाते और सोचने लगते हैं कि मुझे घर जाना पड़ेगा, मैंने बहुत दिन घर नहीं गया हूँ, मेरे मॉम को भी लॉक पे मिलना है। जहाँ जो ट्रेन की तरफ दिखाया जाता है और ट्रेन जहाँ चल रहा होता है बहुत स्पीड, और ट्रेन के अंदर जहाँ सीली जो बेलन के साथ अपने जो बेलन के मम के घर जा रहा होता है, और उसके साथ बेलन के साथ में एक लड़की बैठा होता है, बेलन को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, और जो लड़की होता है वो चुपचाप बैठा होता है, इसके लिए बेलन बहुत शौक होता है। उसके साथ जो लड़की होता है वो बहुत गुम होकर रखा था किसी और ही बातें में, और उसको देखने में कोई ऐसे बहुत कमज़ोर है उसका फील हो रहा था, वो बहुत नर्वस था, ऐसे लग रहा था। बेलन जब उस लड़की को देख के वो सोचने लगता है ये लड़की देखने में तो स्टूडेंट लग रहा है, उसके साथ ये लड़की बहुत कमज़ोर है, उसके साथ कुछ तो हुआ है। जैसे सीली होता है उस लड़की के सामने जाता है और उस लड़की को जाके जो पानी का गिलास था वो बताते हुए बोलने लगता है कि तुम ये पानी का गिलास पियोगे क्या। जब जो लड़की होता है वो सीली का गिलास को हाथ में लेते हुए थैंक यू बोलने लगता है। वो लड़की बहुत जल्दी उसका हाथ से गिलास ले लिया था और उस लड़की के हाथ में एक लाल कलर का दाग था, उसके वजह से जो बेलन पहचान जाता है और बोलने लगता है कि तुम क्या शेरी हो क्या। जब बेलन का शेरी बोलने की वजह से वो लड़की भी चिल्ला के बोलने लगती है क्या तुम मेरा नाम को कैसे पहचानते हो, तुम कौन हो। जहाँ जो बेलन ने उस लड़की का नाम परफेक्ट बोला था, इसके लिए लड़की शौक होता है। जब बेलन उस लड़की को बोलने लगता है कि शेरी तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं बेलन चूक हूँ, तुमने अभी पहचाना क्या, मैं तुमसे पहली बार 10 साल पहले मिला था, अभी 10 साल के बाद अभी मिल रहा हूँ। बेलन बोलने लगता है कि तुम्हें पता है 10 साल पहले जब कोई मुझे मारा था, तुम और तुम्हारा भाई मुझे प्रोटेक्ट करता था, मुझे अभी भी याद है तुम्हारा वो दिन साइलूट, जहाँ तुम लोग मुझे हेल्प करते थे किसी से मारने के वजह से, तुम लोग मुझे प्रोटेक्ट करते थे। जहाँ जो लड़की होता है वो छोटा का जब बेलन का साइलूट फ्रेंड था, जो लड़की होता है वो बोलने लगता है हाँ मुझे याद है, मुझे अभी भी याद है 10 साल पहले, उसके बाद तुम चले गए, उसके बाद हमारे साथ तुम मिलने के लिए भी नहीं आए, और इसके साथ भी ये एपिसोड खत्म होता है। वेल गाइस वो लड़की बेलन का साइलूट है और नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि बेलन उस लड़की के साथ क्या होकर रखा और वो लड़की चुपचाप क्यों है। इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस चलिए नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिलेंगे एंड रिटर्न ऑफ द कल्टिवेटर का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आ जाएगा।